सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अभी सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर शायद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है उसके ऊपर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। और लगभग बहुत से सोशल मीडिया के जो चैनल है बहुजन समाज की विचारधारा के ऊपर अपनी बात रखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अपना जो चैनल है ये कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादातर टॉपिक के ऊपर अपनी बात रखता हूँ। तो जो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, तो चूँकि वो मंत्री है इसलिए उसके ऊपर मीडिया में इतना बवाल हो रहा है और सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हो रही है। अन्यथा ये सारी बातें तो सोशल मीडिया के जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं वे लोग करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस विषय पर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया, क्योंकि ये जो चौपाई जो कही गई है इसको जो समाज में जो बड़े पैमाने पर जो प्रचार हुआ वो तो काशीराम साहब द्वारा किया गया था। उस समय काशीराम साहब ने ये जोखिम उठाया था और उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़न के अधिकारी, इसके ऊपर पूरे भारत में जहाँ उन्होंने कार्यक्रम लगाए, तो लोगों को उस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए या उसको बीजेपी का जो राम है उससे अलग करने के लिए उन्होंने इस चौपाई का बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। तो मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि जब शिक्षा मंत्री से ये कहा गया कि ताड़न जो है उसका अर्थ होता है रक्षण करना या उसका तारणहार, यानी कि उसको दुखों से बाहर निकालना या उसका कल्याण करना, ये जो उन्होंने बात कही, मेरा इंटरेस्ट इसमें है क्योंकि कार्यकर्ताओं के सामने क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को फेस करना पड़ता है। जब ऐसी बात की गई तो शिक्षा मंत्री ने उस हिसाब से जवाब देने के बजाय उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं या बहस करने आए हैं? अगर बहस करने आते हैं तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। तो पत्रकार फिर चुप हो गए। लेकिन ये मुद्दा बना हुआ है कि तारण का अर्थ क्या है, क्योंकि कुछ 4-5 साल पहले मैंने यूट्यूब पर ही एक किसी साधु का वीडियो देखा था। वो किसी के घर पर प्रवचन देने गए थे या मिलने गए थे, तो वहाँ जब चर्चा चल रही थी तो उसका किसी ने वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाला था। तो उस वीडियो में एक जो उनके फॉलोअर्स थे तो उन्होंने कहा था कि उस साधु को या महाराज वगैरह जो कुछ भी कहते हैं, उनको कहा कि आप जो रामायण के बारे में इतना सारा कुछ बता रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी तारण के अधिकारी, तो उनको पीटने के लिए, उनको ऐसा बोलने के लिए कहा गया है। तो उस साधु ने उस वीडियो में कहा था कि नहीं, ये गलत प्रचार किया जा रहा है। तारण का अर्थ पालनहार करना है, उनका कल्याण करना है। तो आपको तो पता है जो उनके फॉलोवर्स है वो एक बात थोड़ी सी बता दो कि चुप हो जाते, आगे का प्रश्न तो करते नहीं है। वो अंधभक्ति वाले चैप्टर में मैंने उसे पूरी अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो लेकिन मैं इस ताड़न शब्द की जो बात है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि काशीराम जी ने जब ये चौपाई का प्रचार प्रसार समाज में किया और समाज में बड़े पैमाने पर चौपाई का प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार होने पर ब्राह्मणों के सामने ये संकट खड़ा हुआ या ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई साहब, इसका बहुत बड़े पैमाने पर काशीराम साहब ने प्रचार किया तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे वहाँ साधु महाराज को पूछा। तो जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो उन्होंने इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि ताड़न का अर्थ मारना पीटना या अन्याय करना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है तारणहार करना, कल्याण करना। ये आरएसएस के थिंकर जो होते हैं या जो उन्हें थिंकिंग करने का जिनके ऊपर ठेका दे के रखा हुआ है, वो लोग ये आंसर या इसका तर्क वितर्क लाते हैं। अब हमारा ये कहना है कि अगर तारण का अर्थ मारना पीटना वगैरह या अन्याय करना नहीं है, उसका अर्थ कल्याण करना है, तो ये तो आप कह रहे हैं। लेकिन किसी भी ग्रंथ को जब लिखा जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, इस बात को हमें समझना होगा। जैसे भारतीय संविधान लिखा, भारतीय संविधान में पहले ही पन्ने पर उद्देशिका है। तो उद्देशिका का मतलब कि आखिर क्यों
इस संविधान को लिखा जा रहा है। तो उस उद्देशिका में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए संविधान लिखा जा रहा है, ये उद्देशिका में है। यानी उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंदर सारा कुछ होगा। अब रामचरितमानस जब लिखा गया तो वो किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिखा गया? तो रामचरितमानस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को ही मजबूत बनाए रखने के लिए लिखा गया। अगर रामचरितमानस का ये उद्देश्य नहीं होता, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्माण करना ये उद्देश्य नहीं होता, तो रामचरितमानस को फॉलो करने वाले लोग वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में हो जाते, जाति व्यवस्था के खिलाफ में हो जाते। आज भी जो लोग रामचरितमानस का फॉलोवर्स है वो वर्ण व्यवस्था के विरोध में आंदोलन करते, जाति व्यवस्था के विरोध में आंदोलन करते, भाईचारा निर्माण करने का काम करते। लेकिन रामचरितमानस का उद्देश्य तो ये नहीं था। अगर होता तो वर्ण व्यवस्था तो कब की ख़त्म हो गई होती। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखना अगर रामचरितमानस का उद्देश्य था, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर इस चौपाई को पढ़ा जाए तो इसमें है ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। तो वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए आपको गवारों को, शूद्रों को, नारी को, इनको तो पिटाई करनी पड़ेगी ना। शूद्र क्या वो अपनी मर्जी से बन जाएंगे या आपके मुंह से बोलने से बन जाएंगे? वैसे तो नहीं बनने वाले। तो फिर क्या करना होगा? तो आज के समय में तो लोकतंत्र है, उस समय लोकतंत्र तो था नहीं। तो क्या करना होगा? शूद्र बनाने के लिए पिटाई करनी पड़ेगी, या ये शूद्र है तो ये पीटने के ही हकदार है, इनकी पिटाई की जानी चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ये चौपाई लिखी गई। ये किसी का कल्याण वल्याण करने के लिए नहीं लिखी गई। और जो पहले यानी कि जो जब रामायण लिखी गई, जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, तो उस प्राचीन भारत में जो लेखन जो किया जाता था तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखन किया जाता था कि उसका कोई गलत मीनिंग ना निकाले उस चौपाई का। तो जैसे तारण, मान लो तारण के दो अर्थ है, एक है पीटना, एक है कल्याण करना, तारण हार करना, यानी उस मुसीबत से बाहर निकालना। ठीक है, चलो ये दोनों अर्थ, कई सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ सही मायने में तब समझ में आते हैं जिस संदर्भ में उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। और बोलो अच्छा है, अच्छा है, आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है, तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा अच्छा, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी, तभी समझ में आती है ना। तो रामचरितमानस में इस चौपाई में ताड़न शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो ये तारण हार करने के लिए किया गया या इनकी पिटाई करना चाहिए इसके लिए किया गया? तो तारण हार ऐसा अर्थ लोग लगा सकते हैं भविष्य में, ऐसा ना हो इसके लिए ही रामचरितमानस लिखने वाले ने उसमें ढोल शब्द डाला। ढोल, देखिए बिना ढोल के भी चौपाई बनाई जा सकती थी। गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब अगर केवल इतना अगर कहा जाता तो इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता था कि अरे इनका कल्याण करना होगा, गवारों का कल्याण करना होगा, क्योंकि वो दुखी परिस्थिति में है गवार, शूद्र दुखी परिस्थिति में, इसका कल्याण करना होगा, नारी का कल्याण करना होगा, पशु जानवर का कल्याण करना होगा, जानवरों के ऊपर अन्य अत्याचार होते। तो ये अर्थ भविष्य में लोग निकाल सकते हैं, ये अर्थ ना निकाले इसके लिए रामचरितमानस लिखने वाले ने ढोल शब्द डाला। अब ढोल क्या है? तो ढोल मान लीजिए आपके घर पे रखा हुआ है, तो उसका ताड़न यानी उसका कल्याण कैसे करना है? ढोल का कैसे कल्याण होगा? ढोल जो है वो बनाया ही इसलिए जाता है कि उसको पीटा जाए, पीटने से उसमें से मधुर आवाज़ निकलती है, उसको पीटने से संगीत बनता है। तो
ढोल का काम क्या है? पीटना। अगर आप ढोल को अपने घर में रखे रहेंगे और कोई आएगा और पूछेंगे कि भाई साहब ये ढोल क्यों रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि मुझे इस ढोल का कल्याण करना है। ऐसा कहेंगे क्या? हाँ, नहीं कहेंगे ना। तो ढोल बनाया ही जाता है पीटने के लिए, तो पीटा जाता है, फिर उसमें से आवाज़ निकलती है। तो लोग ताड़न का अर्थ कल्याण ना समझे, वो पीटना ही समझे, इसके लिए उसमें ढोल शब्द डाला गया है। तो ये कारण है कि तारण का अर्थ पीटना ही है, कल्याण करना नहीं। ये तो आरएसएस के लोगों ने या वो काशीराम साहब ने संकट में उन्हें डाल दिया था, तो उसके लिए उन्होंने जवाब निकाला। उसके लिए ये उन्होंने तरीका निकाला कि नहीं इसका अर्थ तारण करना है, यानी कल्याण करना है। और जो उनके अंधभक्त है, साधु महाराज ने एक बार अगर जवाब दे दिया तो अंधभक्त दोबारा प्रश्न ही नहीं पूछते। अरे आगे प्रश्न पूछना चाहिए ना, प्रश्न ही पूछने का काम नहीं करते हैं। तो इस कारण से इसका अर्थ पीटना ही है। फिर ब्राह्मण एक और तर्क देते थे, या उनके जो समर्थक एक और तर्क देते थे कि ढोल नहीं है, वो ढोल नहीं बल्कि ढोर है। ढोर गवार शूद्र पशु नारी। अरे तो ढोर उनके भी तर्क साल केवल बहस करना चाहते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। तो ढोर जो है, ढोर और पशु दोनों का तो एक ही मीनिंग है। तो रामचरितमानस इतना चौपाई लिखने वाले व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि ये डबल हो जाएगा, ढोर और पशु। ढोर का मतलब पशु ही होता है ना, ढोर भी लिखेगा पशु भी लिखेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो वो ढोल ही है। अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो गवार शूद्र पशु नारी, इनका कल्याण करने के लिए रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई, चलो मान लो, इस बात को मान लेते हैं। तो फिर रामचरितमानस जब से लिखी गई तब से अभी तक नारी का कितना कल्याण हुआ रामचरितमानस के रहते हुए? पशु का कितना कल्याण हुआ? शूद्रों का कितना कल्याण हुआ? वो कल्याण तो दिखाई देता नहीं है। तो जब कल्याण दिखाई देता नहीं है तो इसका मतलब है कि चौपाई में जो लिखा गया है वो कल्याण करने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि कल्याण करने के उद्देश्य से अगर वो चौपाई लिखी गई तो फिर तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए थी। वो उद्देश्य तो था नहीं रामचरितमानस का। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, स्त्रियों का उत्थान, ये तो उद्देश्य नहीं था ना। अगर उस उद्देश्य के लिए लिखी जाती तो आज देश में इतनी खराब परिस्थिति नहीं होती है ना, महिलाओं की खराब स्थिति नहीं होती, अछूतों की नहीं होती, शूद्रों की नहीं होती है। हमारा देश तो कहीं का कहीं पहुंच गया होता। इसीलिए वो केवल अपने ऊपर आरोप ना आए, इसीलिए वे लोग इन शब्दों का अपने परिस्थिति के अनुसार अर्थ निकालते हैं और फिर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उसका सीधा साधा अर्थ है कि शूद्रों को, गवारों को, पशु को और नारी को इनको पीटना चाहिए। जब पीटेंगे तभी तो वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी। उद्देश्य वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखना था। तो इस टॉपिक पे मैं कई दिनों से सोच रहा था साथियों की वीडियो बनाऊँ इस ताड़न को लेकर, क्योंकि करीब 5 साल पहले मैंने उस साधु का वीडियो देखा था। लेकिन आज चूँकि सोशल मीडिया पे भी या लोगों की इसमें भी आप देखते हैं कि जो ट्रेंडिंग में चलता है उस वीडियो को देखना पसंद करते हैं। नॉलेजेबल वीडियो को बहुत स्लो रिस्पॉन्स मिलता है। तब चूँकि ये मुद्दा आया, ताड़न का मुद्दा आया और उस चौपाई का मुद्दा आया, तो मैंने सोचा चलो इसमें ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। चूँकि कार्यकर्ता समाज में काम करते हैं तो उन्हें उन प्रश्नों को फेस करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही बात कहना चाहूँगा। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।